आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूं। आज हम बात करेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में। ये क्या है, घर में इसको रखने से क्या फायदे होते हैं, किस तरह के और किस साइज के लाफिंग बुद्धा हमें घर में रखने चाहिए और किन दिशाओं में और घर की किन जगहों पे इनको रखना उत्तम है। पहले हम बात करते हैं लाफिंग बुद्धा है क्या। ये एक ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं, आकृति मान सकते हैं, वस्तु मान सकते हैं या सिंबल मान सकते हैं। ये एक ठहाके लगाता हुआ, बहुत जोर से हंसता हुआ एक व्यक्ति है। तो ये खुशी या खुशहाली का प्रतीक है। ये एक गोल मटोल व्यक्ति है। जब हम किसी गोल मटोल बच्चे या व्यक्ति को देखते हैं तो हम कहते हैं खाते पीते घर का होगा। तो ये समृद्धि का प्रतीक है। इसका मोटा पेट, ऐसा कहा जाता है, इसमें सोने चांदी हैं और इसकी कमर में जो पोटली है उसमें कहा जाता है कि खजाना है। तो ये भी समृद्धि का ही प्रतीक है। और इस तरह के व्यक्ति को अगर हम देखेंगे या मिलेंगे, जो एक मोटा व्यक्ति है और बहुत जोर से खुलकर हंस रहा है, तो हम भी खुश रहे बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये खुशियां बांट रहा है, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से खुशहाली और समृद्धि आती है। अब हम बात करते हैं किस तरह के लाफिंग बुद्धा घर में रखना ज़्यादा अच्छा है या शुभ है। लाफिंग बुद्धा आप 50 रुपए का लाएं या 5,000 रुपए का, दोनों के फायदे एक समान है। वो पोर्सलिन का हो सकता है आपके यहाँ लाफिंग बुद्धा, रेजिन का आप लाफिंग बुद्धा अपने घर में रख सकते हैं, या मेटेलिक लाफिंग बुद्धा। क्रिस्टल के भी लाफिंग बुद्धा मार्केट में मिलते हैं। किसी भी तरह के लाफिंग बुद्धा आप अगर घर में रखते हैं, सबके फायदे एक समान है। महत्वपूर्ण है आप कितने विश्वास से लाफिंग बुद्धा को अपने घर में लाके रखते हैं। उसी से यह तय होता है कि आपको उसके कितने ज़्यादा या अच्छे फायदे मिलेंगे। रखते समय आप एक बात का ध्यान रखिए कि रखने से पहले आप इनको अपनी दोनों हथेली पे रखें और आंख बंद करके कम से कम 1 मिनट तक ये ध्यान करें जिस वजह से आप इनको अपने घर में रखना चाहते हैं, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए। ऐसा करने के बाद ही आप विश्वास के साथ लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखेंगे तो आपको इसके बहुत ही चमत्कारी फायदे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। किस साइज के लाफिंग बुद्धा घर में होने चाहिए, ये एक वस्तु या ऑब्जेक्ट है। और वास्तु वास की साइंस है और वस्तु की साइंस है। वास यानी जहां हम रहते हैं या कार्य करते हैं, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। और लाफिंग बुद्धा एक वस्तु है, तो हमें इसके साइज को लेकर जो वास्तु के नियम है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और वास्तु के अनुसार 6 इंच से लेकर 1 फीट की अगर हम मूर्ति लाफिंग बुद्धा की घर में रखते हैं तो ये वास्तु अनुकूल है। मूर्ति ना तो इससे छोटी हो ना इससे बड़ी हो। अब हम बात करते हैं कि किन जगहों पर लाफिंग बुद्धा को घर में रखना उत्तम है। कपल अगर अपने बेडरूम में लाफिंग बुद्धा को रखते हैं तो उनको इससे अपने जीवन में खुशहाली मिलती है। वो कब खुश रहेंगे, जब एक दूसरे से उनको ज़्यादा प्यार और उनमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। यही फ़ायदा लाफिंग बुद्धा का है जब वो बेडरूम में हम रखते हैं। एक बच्चा अगर अपनी पढ़ाई से खुशियाँ चाहता है तो उसको खुशी कब मिलेगी, जब वो पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे बच्चे अपने स्टडी रूम में लाफिंग बुद्धा को रखें। अगर आप डाइनिंग टेबल पे लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो आपको खाने से खुशी मिलेगी। खाने से खुशी का अर्थ यह है कि खाने से आपको
स्वास्थ्य का लाभ होगा, घर के सदस्य स्वस्थ रहेंगे क्योंकि भोजन का संबंध स्वास्थ्य से है। तो लाफिंग बुद्धा को आप डाइनिंग टेबल पे रखें। दवाइयों से आपको अगर खुशियां चाहिए, कम मिलेंगी आपको अगर आप बीमार हैं और दवाई आपको जल्दी से जल्दी ठीक कर रही है तो आपको खुशी मिलेगी। तो ऐसे ड्रॉर में, अलमीरा में या साइड टेबल में जहां पे आपका मेडिकल बॉक्स है, जहां पे आपने दवाइयां रखी हैं, वहां आप लाफिंग बुद्धा को रखिए। आपको दवाइयों से खुशियां मिलने लगेंगी। अगर घर के सभी सदस्य आपस में खुश रहना चाहते हैं, माहौल एक अच्छा घर में बना रहे ये चाहते हैं, और वो उनको कब मिलेगा? जब घर के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, आपस में उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसके लिए आप अपने घर के लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में लाफिंग बुद्धा रखिए। अब हम बात करते हैं किन दिशाओं में इनको रखना उत्तम है। नॉर्थ में आप लाफिंग बुद्धा रखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अनुसार आप जो जीवन में सही निर्णय लेंगे उससे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी या समृद्धि आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में लाफिंग बुद्धा रखने से ये आपको फायदे हैं। ईस्ट में अगर आप लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो सामाजिक रिश्तों से जो आपको लाभ होगा उसके माध्यम से आपको समृद्धि आएगी। साउथ ईस्ट में अगर आप लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो धन प्राप्ति के माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। साउथ में अगर आप रखते हैं तो जीवन में स्टेबिलिटी के माध्यम से आपको समृद्धि मिलेगी, और साउथ वेस्ट में स्किल्स के माध्यम से आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। और अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो वहां पे प्रॉफिट्स और गेन्स के माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाफिंग बुद्धा रखने से आपको सपोर्ट के माध्यम से समृद्धि मिलती है। सपोर्ट ऐसे लोगों का जो आपके जीवन में उन्नति के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी एजेंसीज जिनका आप सपोर्ट चाहते हैं या ऐसी संस्थाएं जहां से आप चाहते हैं आपको सपोर्ट मिले, उनके माध्यम से आपके जीवन में समृद्धि आएगी। तो लाफिंग बुद्धा को आप खुशहाली और समृद्धि के लिए किन जगहों पे आप रख सकते हैं, किन दिशाओं में रखने से उसके क्या लाभ आपको मिलेंगे, किस साइज के, किस तरह के, और अन्य जो आज मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां लाफिंग बुद्धा के बारे में दी हैं उनका आप पालन करें तो आप देखेंगे इसके बहुत ही अच्छे लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।